स्त्री अगर यह 4 प्रकार के दिखावटी नाटक करे तो ऐसे में समझ जाना चाहिए कि आपकी पत्नी आपके लिए धोखा दे रही है। प्रिय दर्शक बंधु, आपसे एक निवेदन है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय दर्शक बंधु, कहानी शुरू करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दर्शक बंधुओं, जानते हैं कि स्त्री वह कौन से 4 प्रकार के कार्य करती है जिससे पति पहचान सकता है कि उसकी पत्नी उसको धोखा दे रही है। प्रिय दर्शक बंधु, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में एक धर्म सिंह नाम का एक वृद्ध राजा रहता था। उस बूढ़े राजा की स्त्री जो थी वो मर चुकी थी, जिनसे राजा बेहद प्रेम अर्थात प्यार करते थे। एक दिन राजा के मन में विचार आया कि ऐसे धन का भला क्या लाभ जिसका मरने के बाद में उसका उपभोग कोई और करे। इससे तो अच्छा होगा कि मैं दोबारा शादी कर लूं। स्त्री का भी सुख हो जाएगा और औलाद का भी सुख मिल जाएगा। यही बात सोचकर के राजा ने बुढ़ापे में एक गरीब परिवार की बहुत ही सुंदर कन्या के साथ में विवाह कर लिया। वो लड़की अभी तो जवान थी। उस लड़की के लिए सांसारिक जीवन का अभी अधिक ज्ञान नहीं था। जैसे जैसे वो कन्या जवान होती गई, उसी प्रकार से उसकी वासना भी बढ़ती गई। अब उस कन्या के लिए अपने किए पर पछतावा हुआ कि उसने धन के लालच में आकर एक वृद्ध राजा के साथ में विवाह कर लिया। उसे धन का सुख तो मिल रहा था, लेकिन बूढ़े राजा की ओर से शारीरिक सुख का अभाव था। राजा अपने शाही कर्तव्यों में इतना ज़्यादा व्यस्त था कि वो अपनी पत्नी के लिए उचित समय नहीं दे पाता था। वह राजा के इस प्रकार के व्यवहार से तंग आ चुका था। वह राजा के ऐसे व्यवहार से तंग आकर के अब उसका मन धीरे धीरे राजा की ओर से दूर होता चला जा रहा था। वह अपने कक्ष में अकेली ही बैठी रहती थी। अकेलेपन से उसका मन ऊब गया था। सोचती थी, इतने बड़े महल में ना तो मुझसे कोई बोलने वाला है और ना ही मुझे कोई सुनने वाला है। आखिर मैं अपने मन की बात किससे कहूँ। प्रिय दर्शक बंधु, अब धीरे धीरे उस रानी का चित्र इधर उधर मचलने लगा। उसके महल में एक मंत्री, नौजवान युवक, एक मंत्री का बेटा रहता था। उस वृद्ध राजा की पत्नी ने उस मंत्री के बेटे से मित्रता कर ली। राजा के जाने के बाद में वो हर रोज नवयुवक उस मंत्री के बेटे के लिए अपने कक्ष में बुला लेती थी और वो पूरे दिन उससे बातें करती रहती थी। प्रिय दर्शक बंधु, इसी प्रकार से धीरे धीरे करके दोनों में नज़दीकियां बढ़ती चली गईं। प्रिय दर्शक बंधु, ऐसा भी कहा जाता है जो स्त्रियां बिगड़ जाती हैं और पुरुषों में आसक्त हो जाती हैं, अक्सर उनके बिगड़ने के यह प्रमुख कारण होते हैं। नंबर 1, पुरुष का बूढ़ा हो जाना। नंबर 2, पुरुष का नशेड़ी हो जाना। पत्नी को छोड़कर लंबे समय तक किसी दूसरे शहर में चले जाना। इसके अलावा स्त्री के लिए हर समय मारना, पीटना, डांटना और उसके साथ ही साथ कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग करना, उन्हें अत्यंत स्वतंत्र छोड़ देना, जैसे बाजारों में बिना काम के बाजारों में घूमने देना, पुरुषों के साथ में बैठना उठना, उल्टा स्त्रियों से दोस्ती करना, दूसरों के घर में आवश्यकता से ज़्यादा बैठना उठना और स्वयं के घर में बाहरी पुरुषों को बुलाकर लाना, यह सभी कारण
स्त्रियों के चरित्र के लिए दूषित कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। और एक बात, जब कोई महिला पुरुषों की आधी हो जाती है तो फिर वह नए नए पुरुषों की तलाश करती है। प्रिय दर्शक बंधु, किसी ने ठीक कहा है, स्त्रियों का चरित्र न लज्जा से, न नम्रता से और न भय से बचाया जा सकता है। अगर यदि कोई स्त्री अपने चरित्र को बचा सकती है तो वह अपने मूल्यों और अपने संयम के माध्यम से स्वयं बचा सकती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, पुरुषों के लिए महिलाओं के प्रति सदैव ही सचेत रहना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधु, एक दिन की बात है जब उस बूढ़े राजा की पत्नी ने अपने कमरे में अपने प्रेमी से बात कर रही थी, अर्थात मंत्री के बेटे से बात कर रही थी। तभी उसी समय पर अचानक से उसके कक्ष में किसी काम से आ जाता है। अपने पति को आता देख उस बूढ़े राजा की पत्नी ने अपने प्रेमी के लिए अपने ही कमरे में छुपा दिया और उसके पति का ध्यान कहीं और न जाए इसलिए उसने उसे गले से लगा लिया और बड़ी ही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कि सारी जिंदगी का प्यार एक ही बार में राजा के झोली में डाल दिया हो। रानी बोली, हे प्राणनाथ, आज आप आए, आपने यह तो बहुत ही अच्छा किया। मैं अकेली ही बैठी थी और आपके लिए ही याद कर रही थी। आप तो जानते ही हैं कि आपके बिना मुझसे एक पल भी नहीं रहा जाता। आप जब मुझे छोड़कर चले जाते हो तो मैं पूरे दिन आपके लौटने की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। प्रिय दर्शक बंधु, वो स्त्री अपने पति के लिए झूठे प्यार के झांसे में फंसा रही थी और वह वृद्ध राजा उसका प्यार पाकर के बड़ा ही प्रसन्न था। बूढ़े राजा के लिए अब लगने लगा कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसी बीच में मौके का फ़ायदा उठा करके राजा की पत्नी का प्रेमी उस कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद में राजा की पत्नी की जान में जान आई। उधर राजा की एक दासी यह घटना के लिए देख रही थी। वह राजा की पत्नी की दुष्टता के लिए भली भांति जानती थी और अच्छी तरीके से समझती थी कि यह स्त्री भोले राजा की आंखों में धूल झोंक रही है और यह अपनी दुष्टता के लिए छुपा रही है। आज इसे अपने राजा पर कितना प्यार आ रहा है। इससे पहले तो हमने ऐसे प्यार करते हुए पहले कभी नहीं देखा। दासी ने देखा कि राजा से अधिक प्रेम करने का कारण उसका प्रेमी है। वो अपनी चोरी के लिए छिपाना चाहती है। प्रेमी के चले जाने के बाद में राजा की बदचलन पत्नी का फिर से वैसा ही हाल हो गया। एक दिन बूढ़े राजा ने अपनी दासी से पूछा, मुझे अपनी पत्नी की एक आदत समझ में नहीं आती है। कभी कभी तो वो मुझसे बहुत प्रेम करती है और कभी कभी तो वो मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? तब दासी ने कहा, हे राजन, आपकी पत्नी तो आपसे केवल प्रेम करने का दिखावा करती है। सच बात तो यह है कि वो अपनी प्रेमी को बचाने के लिए आपके साथ में ऐसा कर रही है। फिर एक दिन राजा ने अपने महलों में छुप कर देखा तो उसे सारा खेल समझ में आ गया। अपनी स्त्री की ऐसी घिनौनी हरकत देखकर वह राजा बड़ा ही क्रोधित हुआ। उसे अब पता चल गया था कि उसकी पत्नी उससे जब भी ज़्यादा प्रेम करती है तो इसीलिए करती है ताकि वो अपने कुकर्मों को छुपा सके, अपनी गलतियों के लिए छुपा सके। मेरे अनुपस्थिति में वह अपने प्रेमी के लिए अपने महल में बुलाती है और खूब ज़्यादा रंग रलियाँ मनाती है। प्रिय दर्शक बंधु, फिर राजा ने अपनी पत्नी को अपमानित करके उसे अपने महल से बाहर निकाल दिया। प्रिय दर्शक बंधु, जब कोई स्त्री अपने पति से अचानक से अत्यंत प्रेम करने लगे और उससे पहले आपसे सीधे मुंह बात ही ना करती हो तो समझ लेना कि उसके मन में
कोई छोटा मोटा खोट अवश्य है। स्त्री इन 4 परिस्थितियों में अपने पति से सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। नंबर 1, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की शिक्षाओं को मानने वाली पति की आत्माओं से और सनातन धर्म की शिक्षाओं को मानने वाली कुछ महिलाएं पति की आत्मा से अत्यधिक लगाव के कारण अपने पति के लिए भगवान का ही दर्जा देती हैं। इनके प्यार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उनका अपने पति के प्रति प्रेम अटूट है और वो मरते दम तक अपने पति के प्रति समर्पित रहती हैं। ऐसे देवी समान स्त्री के लिए हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। उसे हर चीज़ से सुरक्षित और खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। सच्ची सतवंती स्त्रियां अपने पति के काल के लिए हरा सकती हैं। ऐसी महिलाओं की वजह से पति पे हर मुसीबत आने वाली परेशानियां एक पल में ही खत्म हो जाती हैं। वे सदैव सुख समृद्धि की वृद्धि करती हैं। अपने पति के प्रति दुष्कर्म प्यार जीवन भर उनका बढ़ता ही रहता है। ऐसी महिलाओं के लिए सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाता है। दूसरी स्त्रियां वो होती हैं जो लोभ या लालच के कारण अपने पति से प्रेम करती हैं। जब भी उन्हें कुछ खरीदना हो या फिर कहीं पर घूमना हो, तभी उनका अपने पति के प्रति प्रेम उमड़ आता है। तीसरी प्रकार की स्त्रियां वो होती हैं जो पद और प्रतिष्ठा और प्रशंसा की चाहत रखती हैं। कहा जाता है, अगर आप उनकी या फिर उनके काम की तारीफ करते रहें तो उनका आपके प्रति प्यार बढ़ता जाएगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपसे जितना हो सके उनके मायके वालों की तारीफ करते रहें, उनकी खूब प्रशंसा करो। आपको सकारात्मक परिणाम मिलते रहेंगे। यदि आप उनके बारे में बुरा बोलोगे तो समझ लेना उसी दिन से आपके घर में महाभारत हो जाएगी, जैसे आपके घर में कोई कयामत आ गई। हर स्त्री चाहती है कि हमारा पति हमारी खूबसूरती की तारीफ करे, चाहे वो जैसी भी हो। और प्रिय दर्शक बंधु, तारीफ करने में हर्ज ही क्या है। वह आपकी पत्नी है और आपसे जुड़ी हुई है। वह आपका सुख दुख में ख्याल रखती है, आपके सुख दुख में आपका साथ देती है। ऐसे में कोई और नहीं आएगा। जिस दिन आप उसकी आत्मा प्यार करने लगेंगे, उस दिन आपको वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत दिखाई देगी। आपको दुनिया की खूबसूरत स्त्री लगने लगेगी। प्रिय दर्शक बंधु, चौथी वो स्त्रियां हैं जो अपने पति से सबसे ज़्यादा प्रेम अर्थात प्यार करती हैं। जब भी किसी स्त्री की चोरी पकड़ने वाली हो तो वह अपने पति को धोखा दे करके किसी अन्य पुरुष से मिलती है। वो आपके धन को चुरा करके किसी और के लिए देती है। और जब आपको पता चलने वाला होता है तो ऐसे में वो आपके साथ झूठा प्यार का दिखावटी नाटक करती है। ऐसे में वह आपसे इतना प्रेम करेगी कि आपको उस पर किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। दुष्ट स्त्रियां अक्सर ऐसे ही आचरण करती हैं। वो अपने दिखावटी प्यार से अपने पति को बहकावे में रखती हैं। वैसे तो हर महिला अपने पति से प्यार करती है, लेकिन कुछ महिलाएं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए अपने पति से प्यार करती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, हमारी कहानी का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। सारी स्त्रियां ऐसी नहीं होती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी ही होती हैं जो कहानी में दर्शाया गया है। तो प्रिय दर्शक बंधु, हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो प्रिय दर्शक बंधु, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम मिलते हैं ऐसी ही ज्ञान चर्चा के साथ में किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।